नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 साल में न्याय के साथ विकास का कार्य किया, वो किसी सरकार ने नहीं किया। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास की न्यूज़ 12 के संवाददाता मेहदी अब्बास से विशेष वार्ता। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने बिहार के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों पर रोशनी डालते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार की तस्वीर बदली है, न्याय के साथ विकास का जो कार्य किया है, वो किसी सरकार ने नहीं किया और आगे इस तरह से बिहार का विकास कोई करेगा, ऐसी उम्मीद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री न अब तक हुआ है और न ही भविष्य में होने की उम्मीद है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी अंतरिम फैसला दिया है, जिसमें 3 इशू को हटाया गया है। फैसला संतोषजनक तो है, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा फैसला नहीं आया, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। विपक्ष भ्रम फैलाता है। एनडीए में नीतीश कुमार के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रभावशाली नेता ही नहीं है। नीतीश कुमार के कामों का अनुसरण तो दूसरे प्रदेश और केंद्र ने किया। ये स्कूली छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराना, पोशाक के लिए राशि देना, ऐसी कितनी योजनाएं हैं। नीतीश कुमार किसी की नकल नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा किए गए कामों का अनुसरण दूसरे करते हैं। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से मेहदी अब्बास की हुई विशेष बातचीत को दिखाते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और न्यूज़ 12 बिहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें वक्फ कानून को लेके इसमें क्या प्रतिक्रिया है? मुसलमान भी नाराज है। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा संतोषजनक तो है। 2-3 मुद्दे हटा दिए गए। सबसे बड़ा डीएम के पावर को जो वो दिया गया था उसको हटाना, फिर उसके 5 साल जो मुस्लिम प्रैक्टिसिंग की बात हो रही थी वो उसकी बात है, वो उसको हटा देना तो थोड़ा सा संतोषजनक है। लेकिन जो उम्मीदें थी उतना पूरा नहीं हुआ। हालांकि ये इंटरिम फैसला है और जब पूरा फैसला आएगा देखा जाएगा उसका से। रहा सवाल मुसलमान नाराजगी की बात है, बिहार के मुसलमानों में नाराजगी का सवाल तो बल्कि नाराजगी की जो बात आप कर रहे हैं वक्फ को लेके, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलना चाहूंगा। 20 साल के इतिहास में आजादी से पहले बड़ी ईमानदारी से लोग से पूछिएगा, जो मेरा दुश्मन होगा, मेरे विरोधी होगा, वो भी कहेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, समाज का कोई किसी तबके का आदमी हो, सब कहेगा कि आजादी के बाद 20 साल जो नीतीश कुमार 19 साल रहे एज ए मुख्यमंत्री, जितना डेवलपमेंट हर तबके के लिए किया गया तक कोई नहीं किया। किसी भी सरकार ने, या कांग्रेस की बात कर लिए या और लोग भी रहे, नहीं हो पाया। क्योंकि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि इंसाफ के साथ तरक्की होनी चाहिए, तो उसमें कास्ट, क्रीड, जात पात, ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, ये जग जाहिर है। तो जो किए हुए कामों का बदला, ऐसा नहीं कि मुसलमान एक की अगर छोटी सी मान लीजिए कहीं भूल हो गई या कोई आपसे स्लिप ऑफ पेन हो गया या कोई सी गलती हल्की सी हो गई, उसके लिए 20 साल की काम को आप ठुकरा दीजिएगा, ये मुमकिन नहीं है। बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार जी के साथ है और रहेगा, इसलिए कि उन्होंने हमारे हक में बहुत सारे फैसले किए हैं, बहुत सारे काम किए। आप जहां बैठे हुए हैं, यहाँ आप बीपीएससी की कोचिंग होती है, इसके पहले कहा हो तो बता दिया। आज यहाँ से बीडीओ सीओ और डीएसपी रैंक तक के लड़के पढ़ के निकल रहे, पास हो रहे हैं। तो ये सब काम है। अब मदरसा की बात कर लें, वहां एक क्वेश्चन हुआ। कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर लें, वहां आप उठा के देख ले, वह 9,900 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, सड़कें बनी, बिजली आई, यूनिट 125 यूनिट बिजली आपको फ्री, हर तबके को, हर अपर लोअर बैकवर्ड फॉरवर्ड पूरी आवाम को। तो इतना ना सारा काम अभी तो आज ही घोषणा हुआ कि जो लड़के ग्रेजुएट हैं उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा, मतलब बेकारी भत्ता या जो कोई भत्ता के शक्ल में। तो कामों का तो अंबार नीतीश कुमार ने लगा दिया।
अब उसके बाद भी अगर कहेंगे कि नीतीश कुमार को मुसलमान वोट ना देगा या फला नहीं देगा, तो मैं समझता हूं कि बिहार का दुर्भाग्य होगा। ऐसा सीएम आज तक ना हुआ है और ना भविष्य में होने की हमको हमें नजर आ रहा है। अभी चुनावी दौरा चल रहा है जिसमें यात्रा भी चल रही है, तो महागठबंधन का भी चल रहा है, आपका भी यात्रा यात्रा निकला नहीं हुआ नहीं, है। हम लोग पहले अल्पसंख्यक समाज में हम लोग को ड्यूटी मिली थी, 4 जिला गए थे, हम लोग वहाँ तमाम अपनी बातें रखी और ये कहा कि भाई कि नीतीश कुमार के 20 साल के कारनामे का एक बुकलेट हम लोगों ने पहुंचाया। लोग देखिए कि सिर्फ हम अपनी बात ही नहीं कर रहे थे, हर तबके के लिए क्या। आज आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले आप है साहब ना, पहले कितने घंटा में आते थे, आज 1 घंटा में पटना आ रहे हैं। ये संभव था पहले क्या? आप बिहार के किसी कोने से पटना 4 से 5 घंटा में पहुंच जा रहे हैं। बिजलियां लगभग 23 से 24 घंटा आपको मिल रही। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ 22 घंटा 23 घंटा बिजली मिल रही है। सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, सब सुधारा। लेकिन आप देखिए, सबको कमेंट्स करना, लोग कमेंट्स करेंगे, विरोधियों का काम है, जाहिर सी बात है कि आपकी बातों को, आपके विरोध बातें करना। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता हमारे एनडीए के कार्यकलाप, अब नीतीश कुमार जी ने काम किया उसको भुला नहीं सकती है। अब मुसलमान इतना एहसान फरामोश नहीं होता है, एहसान का बदला चुकाएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे थे सभा में कि ये नकलची सरकार है, जो चीज हम ऐलान करते हैं जैसे बिजली का उस पर अमल करते हैं, या महिलाओं को अभी जो 1100 रुपया हुआ है वो देखिए, अब हम विपक्ष में हैं, तेजस्वी जी विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात बोलेंगे, कोई योजना किसी के नकल नहीं होता। अब बताइए ना, मैं बिहार में साइकिल, लड़कियों के साइकिल योजना किसने कराया? तेजस्वी थे। अब बिहार में जो अब लड़के लड़कियों को जो स्कूल के छात्र कपड़ा लिबास मिल रहा था, क्या इन्होंने किया है? सड़कें बनी तो उसमें उनका भी नकल कर रहे हैं क्या हम? बिजली के वायर हर घर घर तक पहुंच गया, उसके लिए उन्हीं का नकल कर रहे हैं हम क्या? यो और बहुत सारे हॉस्पिटल, जितनी इमारतें बनी हैं उनका नकल कर रहे हैं। बच्चे जो आम के पेड़ को नीचे पढ़ते थे, आज अच्छे एक महल में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग पढ़ रहे हैं, उन्हीं का नकल किया हुआ है क्या? देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने का हक है, बोलना भी चाहिए, हम आजादी है लोकतंत्र में। लेकिन इस सब के बाद बोलने से नहीं होता है। काम किया है नीतीश कुमार ने और काम करेंगे, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही ईमानदारी के साथ और यकीन के साथ कह रहा हूं कि बिहार की 13 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के कामों से प्रभावित होकर फिर एनडीए की सरकार बनेगी और हमें यकीन है कि बिहार का मुसलमान भी खुल के साथ देगा। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक एनडीए ने ऐलान नहीं क्या किया। बात करें, अभी तो अब पीयूष गोयल आए थे, उन्होंने बोल दिया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नेताओं में तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा बड़ा चेहरा अभी कौन है, बताइए ना मुझे। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो भी रहा है। विपक्षी बोल रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था वहाँ एक आज तो बार पर छोड़िए विपक्ष क्या बोलेगा, अभी बताया ना, अभी तेजस्वी का कहा नहीं ऐलान कर दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो अलग बात है। हर पार्टी का अपना अपना एक फैसला होता है, हर पार्टी के अलग अलग एक पॉलिसी है और गठबंधन की अलग राजनीति होती है, सब लोग अपने अपने करते हैं। लेकिन यकीन और इत्तेमाद के साथ कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ही अगला सीएम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया।